अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इट्स सनी मेकअप। आज मैं आपके सामने आई हूँ पार्ट 2 वीडियो का लेकर। जी तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, जिस पे मैं आपको बताऊँगी कि हमने कंटूरिंग किस तरह से करनी है, हाइलाइटर किस तरह से अप्लाई करना है। चलें तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्लैमरस का कंटूरिंग पैलेट। ये छोटी से एक ही शेड है। अगर आपने किसी पे भी अप्लाई करना तो ये शेड मैं कहती हूँ बेस्ट है कि सब पर ही अप्लाई हो सकता है। तो आपने किट में से पाउडर ले लेना है और उसे अपनी बोन पर रखना है। आप देखें कि जहाँ आपने हाथ लगा के चेक करना है कि आपकी बोन कहाँ पे आपको फ़ील हो रही है, देन आपने वहाँ से कंट्रोल करना है। ये नहीं कि कान के पास से लेना है, ये कुछ नहीं है। आपने सिर्फ जहाँ से आपको आपकी बोन फ़ील होती है आपने वहाँ कंटूरिंग कर देना है। उसके बाद एक सिंपल ब्रश लेना है और उससे ब्लेंडिंग कर देनी है। अगर आपके पास सिंपल ब्रश नहीं है, एक ही ब्रश है, तो आप उसी ब्रश से भी कंटूरिंग की ब्लेंडिंग कर सकते हैं। और आपने बहुत अच्छी तरह ब्लेंडिंग करनी है कि आपकी स्किन के अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा करके लेना है। मैंने बिल्कुल उतना ही लिया है जितनी मुझे ज़रूरत थी और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंटूरिंग हो गई है। बाकी आपने हेड लाइन के साथ साथ जहाँ पे हेयर लाइन हमारी बनी होती है उसके साथ साथ कंटूर करते जाना है। अब बारी आती है नोज़ की कंटूरिंग की। जी तो हम नोज़ की कंटूरिंग इस तरह से करेंगे कि आपने दरमियान वाली जो बोन होती है उसको छोड़ के बिल्कुल उसके साइड पर आपने ब्रश की मदद पाउडर को लगाते जाना है और साथ साथ ही ब्लेंड करते जाना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपने प्रोडक्ट लेना है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं ले लेना एक बार ही ब्रश में कि आपसे बैलेंस ही ना हो। बिल्कुल हल्के हल्के करके करें, आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, देन आप एक ही बार में उसे अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद हम नोज़ का जो हमारा ये शेडो एरिया हमने बनाना होता है, तो हम जो होता है नोस्ट्रिल्स वाला एरिया उस पर हम ब्लेंडिंग करेंगे और इस तरह से हमारी नोज़ की कंटूरिंग हो जाएगी। इसके बाद हमने लूज़ पाउडर लेना है। यहाँ पर मैं लूज़ पाउडर ले रही हूँ एस्टी लंडन का और उसे अप्लाई करना है। मैंने पहले फाउंडेशन पर कोई भी पाउडर अप्लाई नहीं किया था, ये मैं पाउडर अभी अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन मैंने पहले कंटूरिंग की फिर मैंने पाउडर अप्लाई किया, क्योंकि कंटूरिंग में भी हमारे पास पाउडर ही होता है। तो इस वजह से हमने बार बार पाउडर नहीं यूज़ करना कि पाउडर के ऊपर पाउडर यूज़ करें तो वो डस्ट ऑफ हो जाता है, वो उड़ जाता है, कंटूर आपका लाइट हो जाता है थोड़े ही टाइम के बाद। इसलिए आपने फाउंडेशन पर डायरेक्ट अप्लाई करना है। उसके बाद आँखों के नीचे मैंने लूज़ पाउडर लगा लिया और जो मेरी थोड़ी सी क्रेसेस पड़ गई थी उसको मैंने फिंगर की मदद से ब्लेंडिंग की और मैंने पाउडर को अप्लाई कर लिया। अब हमने जो बनानी है अपनी लाइन, वो कंटूरिंग लाइन है कि हमारी कंटूरिंग की एक शेप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। तो आप देख सकते हैं मैंने उस लाइन के नीचे ही बिल्कुल पाउडर लगाया है, बिल्कुल लाइन बना के जिस तरह हमने कंटूरिंग की लगाई थी, और दोनों तरफ मैंने पाउडर को अप्लाई कर लिया है। उसके बाद हम फोरहेड पर भी इसी तरह करेंगे कि जो हमारी हेयर लाइन उसका एरिया छोड़ के हम दरमियान में अच्छी पाउडर को प्रेस करते जाएंगे ताकि पाउडर अच्छी तरह स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद ग्लैमरस की ही मैं पैलेट ले रही हूँ, इसमें ब्लश ऑन है हमारे पास और हाइलाइटर है। ब्लश वाला मैं कलर ले रही हूँ, टेराकोटा शेड्स हैं। अगर आपको सिंपल भी है तो आप सिंपल भी 2 शेड्स को मिक्स करें और फिर देखें आपका ब्लश कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। जो हमने बोन अप्लाई किया था कंटूर, उससे थोड़ा सा ऊपर रख के आँखों से थोड़ा सा नीचे, मतलब कि जो हमारी एक बनी हुई शेप आ रही है, तो कंटूरिंग जब करते हैं शेप आ जाती है। उसके बाद उस पर अप्लाई हमने कर लेना। मैं दोनों साइड्स पर इसीलिए अप्लाई करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से हमने अपने अप्लाई करनी है ब्लश ऑन कंटूरिंग। और मैं टैप टैप करके ही इसको ब्लेंड करती जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं कर रही कि आपका बहुत ज़्यादा पाउडर लग जाए। आपने बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है, जैसे हवा में हाथ चला रहे हैं, बिल्कुल आपने यही समझना है कि हम हवा में हाथ चला रहे हैं। और इसी तरह इसकी ब्लेंडिंग कर देनी है। मैंने थोड़ा सा पिंकिश सा लेके वो मैंने अपने चिन और नोज़ एरिया पर भी किया है ताकि वह भी पिंकिश सा टोन आए। उसके बाद हमने डस्ट ऑफ कर लेना है जो एक्स्ट्रा पाउडर लूज़ पाउडर लगाया था, और जो मेरा एक्स्ट्रा नोज़ की साइड्स पे था वो भी मैंने पाउडर रिमूव कर लिया है, सिर्फ आइज़ के नीचे रह गया। अब हम लगाते हैं आई शेडो। जी तो आई शेडो में मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे गैलेक्सी स्टार लाइन की, लेकिन आपके पास जो पैलेट है आपने कंफर्टेबल होकर वही यूज़ कर लेनी है। जी तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे ऑरेंज शेड। ये निकाह मेकअप लुक थी, इस वजह से मैंने सिर्फ ड्रेसिंग चेंज नहीं की, सिर्फ और सिर्फ मेकअप का एक आइडिया आपको दिया कि आप मेकअप कर सकते हैं आसानी से घर में ही। जी तो आपने सबसे पहले हमारा आउटर साइड पर हमने ऑरेंज सा शेड लिया है, बिल्कुल लाइट शेड था, उसको मैंने रखा है और आप देख सकते हैं 2-3 बार मैं यूज़ करूँगी और उसको अच्छी तरह इनर साइड पर हमने लेके जाके ब्लेंड कर देना है।
इस तरह बार बार हम प्रोडक्ट लेते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसी को ही अपनी आइज़ पर आउटर साइड पर रखेंगे, डिपॉजिट करेंगे, देन इनर साइड पर उसे ब्लेंड करते जाएंगे। जी, तो आप देख सकते हैं वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, मैं भी थोड़ा थोड़ा करके इसीलिए ले रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हमने प्रोडक्ट थोड़ा ही लेना है। बहुत ज़्यादा एक साथ ही लगा लेंगे तो वो ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, तो इसलिए आपने थोड़ा में ही लेना है और लास्ट में से ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी लुक बनती है। और अगेन आपसे यही कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुँच सकें। अब हम छोटे ब्रश पे ब्राउन शेड लेंगे और उसे आउटर साइड पर डिपॉजिट करेंगे। देन ब्लेंडिंग हमने सिर्फ इतनी आपने करनी है कि आप अपनी आर्ट देख लें आईब्रो की, आपकी वहाँ तक बस हल्की हल्की ब्लेंडिंग होनी चाहिए ब्लैकिश की, और हमारा जो शेड हमने ट्रांजिशन शेड ऑरेंज शेड ऊपर लगाया है उससे थोड़ी नीचे होनी चाहिए। जिस तरह आप वीडियो में देख भी सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, ज़रा मैंने क्रॉप करके भी वीडियो शेयर की भी है, तो उसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से हमने ब्लेंडिंग करनी है। जी, तो ये ब्राउनिश टोन में आ गया है, बहुत ज़्यादा ब्लैकिश नहीं है, सिर्फ ब्राउन सा आपने कलर लेना है, कोई भी ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ज़रा शिमरी शेड में ले लिया है मैंने, ऑरेंज शेड ही लिया है मैंने, ये कॉपर ऑरेंज शेड है, टेराकोटा शेड है। आपके पास कोई भी कॉपर शेड है या ऑरेंज शेड है आप अप्लाई कर सकते हैं। फिंगर की मदद से आपने प्रेस करते जाना है और इसे आपने फ़िक्स करते जाना है, मतलब प्रेस करेंगे तो शिमर शेड वैसे ही फिक्स रहता है। थोड़ा सा अपने फिंगर को वेट कर लें ताकि बहुत अच्छा इसका और भी ग्रेस निकलती है जब अपने फिंगर को आप वेट कर लेते हैं, और इसी तरह ये एक शेड लग जाएगा आपके सामने है। जी, तो ये मेरी आई लुक थी। अब बाकी हम ग्लिटर श्लिटर भी लगा लें अपने आईब्रोज पर। तो जी, इसी पैलेट में से मैंने लिया है सिल्वर और गोल्डन को मैं मिक्स करूँगी। गोल्डन दिखाना याद नहीं रहा, लेकिन मैंने 2 शेड मिक्स करके ही अप्लाई किए थे। जी, तो आपने सिल्वर और गोल्डन शेड को मिक्स करना है, देन अप्लाई करना है ग्लिटरी शेड। अगर बहुत ज़्यादा ग्लिटर चाहिए तो आप मतलब कि थोड़ा सा गीला कर लें, लेकिन मैंने नहीं किया यहाँ पे ब्रश को वेट, तो आप इस तरह भी अप्लाई कर सकते हो और वेट करके भी। और इनर कॉर्नर पर भी मैं इसी तरह गोल्डन और सिल्वर को मिक्स करके ही लगा रही हूँ। जी, तो हमारा ये वाला ख़त्म हो गया, और जो मेरा पाउडर सारा नीचे गिरा था, एक्स्ट्रा पाउडर आपका जो गिर जाता है वो साथ साथ साफ़ करते जाना है ताकि आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाए। उसके साथ साथ कि आपने डस्ट ऑफ करते जाना है। अब लोअर लैश लाइन की बारी आती है। लोअर लैश लाइन पर भी मैं ऑरेंज शेड ही मैट शेड यूज़ कर रही हूँ। उसे मैं बस एक छोटे ब्रश पर लगा के ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद ब्राउन शेड लूँगी, और फ्लैट ब्रश है ये, और मैं ब्राउन शेड लूँगी और आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आपने लास्ट से स्टार्ट करना है और इनर साइड पे ब्लेंडिंग करनी है, और ब्लेंडिंग आपने बहुत अच्छी करनी है। हर चीज़ में ब्लेंडिंग ही ब्लेंडिंग है। मेकअप में आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है। और इस तरह से ये मेरी एक आंख की लुक हो गई, और दूसरे की मैंने ऑफ कैमरा कर ली थी। अब आपको ग्लिटर नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से शाइन कर रहा है। जी, तो लाइनर की बारी आती है। लाइनर को हम अप्लाई कर लेंगे। आप दूसरे लाइनर से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने मार्कर लाइनर से अप्लाई कर लिया था। जी, तो मैं आपको डिटेल बताती हूँ लाइनर की। हमने सिर्फ इनर साइड से पहले लगाना है। मैं इनर से ही लगाती हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि आउटर से आप स्टार्ट करें, विंग्स बना लें, फिर उसके बाद आप इनर साइड पर ले जाएं, लेकिन मैं इनर से ही स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल अपनी लाइन के साथ साथ, लैश लाइन के साथ साथ लगाती हूँ। देन मैं अपनी, आप देख सकते हैं लोअर लैश पे जिस तरह से मेरी आई शेडो की शेप जो आ रही थी, उसी से ऊपर मैंने विंग की बनाया है, और उसको देन मैं फ़िल कर दूँगी। और ये हमारा बहुत अच्छी तरह लाइनर लग जाता है। जस्ट हमने फ़िल करना है और इक्वल कर लेना है फ्रंट लाइनर से। जी, तो ये हमारा लाइनर था। बहुत ईजी टिप्स मैंने आपको बता दी हैं कि पहले आप जब इनर साइड पर लगाते तो आपको आइडिया कि हमने लोअर लैश लाइन के मुताबिक रख के ही विंग लेना है, और उस किस तरह से हमारी शेप आएगी। जी, तो ये हमारा लाइनर अप्लाई हो गया है। अब इनर कॉर्नर की साइड पर बारी आती है। जी, इनर कॉर्नर बारीक बनाना है तो मार्कर से ही बेस्ट बनता है, लेकिन अगर आपको ब्रश से बनाना अच्छा लगता है तो आप ब्रश से भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है इसमें। जी, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने इनर पर आपके बिल्कुल सामने आपने एक लाइन बनानी है, फिर इनर साइड पर उसे ड्रैग कर देना है और इनर आपका कॉर्नर आराम से बन जाएगा। तो जी, हमारा लाइनर डन हो चुका है। अब हम आइज़ के अंदर या तो आप वाइटनर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे वाइट नहीं चाहिए थी, बस नॉर्मल सी, तो मैंने इसलिए वाइट पेंसिल ही अप्लाई की है। और आप अप्लाई करने के बाद देखेंगे एकदम से किस तरह से आपकी आँखें बड़ी बड़ी लगना शुरू हो जाती है। जी, तो देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आई लैशेज़ अप्लाई कर ली हैं ऑफ कैमरा ही।
क्योंकि आई लैशेज़ लगाने का एक मैं डिटेल्ड वीडियो बताऊंगी जिसमें आपको समझ आ जाएगी कि हमने आई लैशेज़ को किस तरह से अप्लाई किया करना है। अब लोअर लैश लाइन पे देखें हमने मस्कारा किस तरह से अप्लाई करना है। फर्स्टली मैंने कोट पेरा कि हमने पूरा कवर कर लिया कि आपका मस्कारा का मटेरियल जो होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो लग गया। देन मैं आप देख सकते हैं सीधा करके ब्रश को फिर अप्लाई कर रही हूँ कि एक हेयर को ही सीधा कर रही हूँ ताकि सही हो जाए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पाउडर था वो मैंने डस्ट ऑफ कर लिया और मेरे पास सेटिंग स्प्रे था, उसकी मदद से मैंने अपने मेकअप को सेट कर लिया। अब मैं ग्लिटर लगाऊंगी। हमेशा सेटिंग स्प्रे के बाद ही ग्लिटर लगाया करें ताकि आपकी शाइन ज़्यादा रहती है और स्टे भी ज़्यादा देर करता है जी। तो आप देख सकते हैं मैं सिर्फ बोन्स पर, अब हमारी जो अपर बोन्स थी, पहले हमने लोअर बोन्स पे कंटूरिंग की, अब अपर बोन जो है हमने उस पर हाइलाइटर लगाना है। मैं थोड़ा सा चिन पे भी लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा ज़्यादा हमारा लुक जो है बड़ा ग्लैमरस सा लगे। निकाह की लुक बेसिकली होती ही ग्लैम लुक है, तो इसमें आपने ज़रा थोड़ा ज़्यादा शाइन रखना है कि आप ज़्यादा शाइनी लगे। तो जी मैंने लगा लिया है हाइलाइटर और इनर साइड पर भी मैंने लगा लिया नोज़ के जो हमारा दरमियान वाला हमने हाइलाइटर एरिया छोड़ा था वहाँ मैंने अप्लाई कर लिया है। अब बारी आती है लिपस्टिक की। जो तो लिपस्टिक आप लगाएं, इसके साथ आपका जो दिल करता है आप लगा सकते हैं। अगर आप रेड की तरफ जाना चाहें तो वो निकाह मेकअप में थोड़ी ओवर लगती है, तो इसलिए हम थोड़ा सॉफ्ट शेड ही लेंगे। सबसे पहले लिप लाइनर से मैं लिप लाइन बना लूँगी, देन मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। लिप लाइनर आप कोई भी ले सकते हैं, मेरे पास ये है बेसिक वुड का और ये आपका कलर जो शेड नंबर है ये 05 है। इसके बाद मैंने लिप लाइन का बना लिया है। मैंने कोई एक्स्ट्रा शेप नहीं दी अपने लिप्स को, जिस तरह से मेरी शेप थी उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बनाया है। आप भी अपनी शेप के अकॉर्डिंग ही बनाया करें। जिनकी शेप्स नहीं है उनका मैं ज़रूर डेमो दूंगी कि किस तरह से वो अपनी लिप को शेप दे सकते हैं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा अगर प्लम्प कर लेते हैं तो वो निकाह लुक में अच्छे नहीं लगते। तो बिल्कुल आपने सॉफ्ट ही अपनी लुक रखते जानी है। उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ ग्लैमरस की, नंबर है 37। आपको ग्लैमरस के पेज से मिल भी जाएगी इजीली। तो मैं इसको अप्लाई कर दूँगी लिप लाइनर के अंदर और हमने अच्छी तरह अप्लाई कर लेना है क्योंकि शेप तो हम बना चुके हैं, जस्ट हमने फिल करना था लिपस्टिक की मदद से। तो जी मैंने कर चुकी हूँ। जो लिप लाइनर का था उसको भी मैं लिपस्टिक की मदद से ही ब्लेंड कर चुकी हूँ जी। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि किस तरह की वीडियो आपको मेरी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town.